हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो 10 है और ये हम एडवांस लिनक्स का जो टॉपिक है उसको ही आगे प्रोसेस कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एलएस है। एलएस हमारा जो लिनक्स इन्वायरमेंट में यूज़ होता है वो कैसे यूज़ होता है, उसके ऑप्शंस क्या क्या होते हैं और हम उसके आउटपुट कैसे ले क्या क्या आएंगे, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस टॉपिक के अंदर। तो हम लोग बिना देरी किए पहले इसको स्टार्ट करते हैं। पहले एक दो अपनी अपनी मशीनें ऑन कर लो। मैंने अपनी मशीन ऑन कर रखी है। मैं एक बार इसको बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, अब देखो, अब इसको एक छोटे से टॉपिक के साथ डिस्कस करता हूँ। इसको क्लीन कर देते हैं एक बार। ठीक है, अब देखो मेरे पास पहले एक डेटा है, इसमें एक फ़ाइल पड़ी है मेरे पास और एक कुछ डायरेक्टरीज पड़ी हुई है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखो तो अभी हमारे पास ये सिर्फ इस फॉर्मेट, इस एक नॉर्मल फॉर्मेट में डेटा दिखा रहा है। कई बार क्या होता है, पुट्टी सेशन होता है या किसी और सेशन के अंदर या फिर किसी पुराने वर्जन के अंदर हमारे को ये डेटा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे को ये चीज़ आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है कि फ़ाइल कौन सी है और डायरेक्टरी कौन सी है। ठीक है, अब सारी चीज़ें एक ही कलर सिंटेक्स में दिख रही हैं। तो इस चीज़ के लिए हम लोग कई बार क्या यूज़ करते हैं, ls-l। अब जो बेसिक्स लेवल के जो लोग हैं वो इस चीज़ के थ्रू नहीं समझ पाते कि ये डेटा कहाँ कौन सी डायरेक्टरी है और कौन सी फाइल है। तो मैं आपको एक चीज़ इस यही सेम कलर वाला फॉर्मेट इसके अंदर आउटपुट निकाल के बता देता हूँ कि जैसे मैं इसको ये निकाल रहा हूँ। तो अब देखो इसके अंदर जो आउटपुट निकला है और इसके अंदर आउटपुट निकला है, कई जगहों पे आउटपुट कुछ इस तरीके से भी दिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ नहीं पाते कि इसके अंदर फाइल में डायरेक्टरी कौन सी है और फाइल कौन सी है। तो इसके लिए हमारे पास दो सिंटेक्स है, 1 नंबर और 2 नंबर। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो 2 नंबर पॉइंट को एक बार डिस्कस करेंगे। 1 नंबर पॉइंट जो होता है हमारे को इस कुछ सिंटेक्स के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सी फाइल है और कौन सी डायरेक्टरी है। जब हम परमिशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ को समझ पाएंगे बेटर वे में। अभी मैं कुछ कमांड्स ऑप्शंस बता रहा हूँ जिसके थ्रू हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और ऑप्शंस क्या क्या होते हैं और कहाँ कहाँ क्या यूज़ होते हैं उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम लोग एक चीज़ याद रखना है इसके अंदर कि हम लोग लाइनक्स में ये कमांडें चला रहे हैं तो इसमें कोई कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि हम लोग किसी एक पाथ के ऊपर बैठे हुए हैं और वहीं पे ही सिर्फ ये चीज़ चला सकते हैं और उसी का ही आउटपुट निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम भले ही जहाँ कहीं पे भी बैठे हों लेकिन हमारा जो आउटपुट निकलेगा वो कहीं से भी कहीं का भी निकल जाएगा। मान लो ls-l लिखता हूँ और स्लैश करता हूँ, जैसे हमने पहले कुछ वीडियोज़ में समझा था कि स्लैश होता क्या है और स्लैश के बाद क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, ये चीज़ हमने समझी थी। तो मैं जैसे एंटर मारता हूँ, देखो एंटर मारने पे क्या आउटपुट आया। मैं pwd मारता हूँ, अगर pwd में जब देखोगे कि हम लोग बैठे कहाँ हैं, डेस्कटॉप में बैठे हैं, लेकिन हमारा आउटपुट कहाँ का निकाल के दिया है इसने, ये हमारा इसने दिया है रूट डायरेक्टरी का, मतलब पेरेंट डायरेक्टरी का जो आउटपुट है वो इसने निकाल के हमें दे दिया। अब आगे आगे जब भी कुछ करेंगे तो हम इसको इस तरीके से समझ पाएंगे। अब देखो इसको एक पैटर्न और समझा। अब ऑप्शंस को यूज़ करना देखेंगे। पहले अगर आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, man-ls। ये एक स्क्रिप्ट होती है, मैनुअल फाइल के नाम से कहते हैं इसे। ठीक है, जो कि हमने पिछली कुछ वीडियोस में भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि क्या है, और बाकी इस वीडियो में भी बताया था कि मैनुअल पेज होता है हर लाइनक्स के अंदर। ठीक है, एक हर कमांड का अपना एक मैनुअल पेज होता है कि उसके अंदर चलने वाली कमांड कौन सी है, उसमें ऑप्शंस क्या क्या लगते हैं। ठीक है, ये सब डेटा इसके अंदर हमें मिल जाएगा। हमें अगर इनकेस इन फ्यूचर हम कुछ कमांड रन करना चाहते हैं और हम उसको भूल चुके हैं कि वो क्या है क्या नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ से इस मैनुअल पेज के अंदर जाके देख सकते हैं कि कौन सी कमांड का ऑप्शन इसके साथ कौन कौन से चीज़ अटैच होंगी। तो हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो पहले इसमें बाहर आ जाता हूँ और इसको क्लियर करते हैं। अब देखो जैसे मैं ls-l मार रहा हूँ, इसके अंदर मेरे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है। अब जैसे मैंने ls-l मारा तो इसके अंदर l ऑप्शन जो यूज़ हुआ है, l ऑप्शन कहलाता है लार्ज सिंटेक्स में। ठीक है, लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट कह सकते हो इसे। ठीक है, आप लॉन्ग लिस्टिंग मतलब क्या कहने का कि आप जैसे कि इसको इस फॉर्मेट में चाहते हो कि जिसके अंदर परमिशन भी दिखा रही है, इसके अंदर रूट ऑनरशिप भी दिखा रही है मुझे। ठीक है, इसके अंदर मुझे यही बता रहा है कि ग्रुप का ऑनर कौन है, ग्रुप ऑनर्स कौन कौन के हैं, किस किस के हैं ये।
ठीक है। मुझे ये भी बता रहा है कि ये इसके अंदर जो डेट एंड टाइम है कि फ़ाइल कब क्रिएट हुई, इसके अंदर मॉडिफिकेशन कब हुई है, उसका लास्ट एडिटेबल टाइम भी मुझे बता रहा है। ठीक है। तो अगर मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए डेटा तो इसके लिए मैं लगाता हूँ ls-l, ठीक है, लार्ज सिंटेक्स में। अब कई बार क्या होता है कि हम इन्वायरमेंट में हम देखते हैं कि ls-l भी यूज़ करते हैं, a भी यूज़ करते हैं, rt भी, ऐसे ऐसे कुछ सिंटेक्स यूज़ करते हैं। तो एक बात याद रखना, जो हम स्टार्टिंग में हाइफन यूज़ कर रहे हैं ये वाला, इसका काम होता है सिर्फ ऑप्शंस के कंडीशन को यूज़ करने के लिए। पहले हमने कुछ देखा था कि क्या 3 चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है हमारे उसके अंदर कंडीशन में, कि पहले हम लोग यूज़ करते हैं कमांड, जैसे कि ls हमने यूज़ किया, इसके बाद हम यूज़ करते हैं ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन, इसके अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग में लगता है हाइफन। ऑप्शन जहाँ पे भी यूज़ होंगे उससे पहले एक हाइफन यूज़ हमेशा होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल का नाम देते हैं। अब फाइल का नाम इसमें कहाँ इन्वायरमेंट में आ रहा है, ये चीज़ अब देखो कैसे आ रहा है। अब देखो कि अगर आप कि मैंने ls-l मारा, ठीक है, तो हमारा पहला दो सिंटेक्स फुलफिल हो गए कि पहले कमांड आ गई, कमांड के बाद इसका एक इन्वायरमेंट में हमारा जो ऑप्शन है वो आ गया। अब ऑप्शन के बाद मैं चाहूँ तो इसके बाद मैं इसको कह सकता हूँ, जैसे temp करके मैं इसे बोलता हूँ कि फ़ाइल का नाम बताए मुझे। ठीक है, जैसे कि tmp है, अब देखो इसने मुझे क्या आउटपुट दिया है। मैंने यहाँ पे क्या क्या कंडीशन अप्लाई करी, पहले कमांड अप्लाई किया, ठीक है, पहले कमांड हुआ, फिर उसके बाद ऑप्शंस यूज़ हुए, ठीक है, ये देखो ये -l यूज़ हुआ है। उसके बाद /temp मैंने पाथ दिया कि ये मेरा फाइल कहाँ 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 पड़ी हुई है, उस डेस्टिनेशन पे मुझे आउटपुट कहाँ निकाल के दे रहा है, ये यहाँ पे इस जगह पे बैठा हूँ मैं, और मुझे आउटपुट यहाँ का आउटपुट मुझे कहाँ निकाल के दे रहा है, इस साइड पे। ठीक है, तो इस चीज़ का याद रखना कि बैठे हम जहाँ पे भी हों भले ही, उसमें कोई मैंडेटरी नहीं होता कि अभी हम कहीं बैठे हुए हैं और हम कहीं और का आउटपुट निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो रूट के साथ ऐसा कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, लेकिन यूज़र के साथ कंडीशन अप्लाई होती है। और ऐसा क्यों होता है कि हमने कुछ बेसिक के अंदर शायद हमने समझा था इस चीज़ को, अगर नहीं समझा तो हम यूज़र मैनेजमेंट के जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो तब हम समझेंगे इसको कि क्या है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग में बताता हूँ कि जैसे कि रूट होता है, रूट के अंदर हम लोग क्या, रूट के पास सभी यूज़र का एक्सेस होता है। ठीक है, किसी भी यूज़र की प्रोफाइल में जाकर डेटा देख सकता है वो। ठीक है, लेकिन अब अगर यूज़र है तो यूज़र किसी दूसरे यूज़र का डेटा नहीं देख सकता, ना डिलीट कर सकता है, और ना ही रूट यूज़र का डेटा देख सकता है। तो इसमें ये कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि हम अब अगले ऑप्शंस में जो हम टॉपिक है उसमें काम करते हैं। इसको क्लियर करते हैं। अब ls-l देख रहे हैं लार्ज फॉर्मेट। अब ls-a क्या करता है, देखो ls-a आ रहा है, सिर्फ मैंने a दबाया तो हमारे पास क्या फॉर्मेट आया, सेम सिंटेक्स में आया इस तरीके से। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसे a तो हमारे को दिखाए लेकिन हमारे को लार्ज सिंटेक्स भी यूज़ हो, तो हम लोग इसके साथ साथ 2 कंडीशन ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने हाइफन लगा के l लगाया, एंटर मारा, ये आउटपुट आया, मैं चाहूँ ये निकाल करके ऑप्शन लगा के दोबारा ए लगाता हूँ तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको बार बार हाइफन लगा करके मल्टीपल टाइम्स भी मल्टीपल ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम चाहें तो एक बार हाइफन लगा करके भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो, मैं बताता हूँ, ls हाइफन मैं लगाता हूँ, एल और ए मैंने एक साथ लिख दिया अब, और मैं अब एंटर मारता हूँ तो अब देखो आउटपुट इसका और इसका दोनों का सेम आ रहा है। ठीक है, अब बात ये आती है कि हाइफन जो ए यूज़ कर रहे हैं ये वाला, अब हमारा हाइफन ए जो यूज़ हो रहा है वो इसके अंदर काम कहाँ क्या किस चीज़ का कर रहा है। तो देखो ए जो हमारा यहाँ पे काम कर रहा है वो हाइड फॉर्मेट को शो करने का काम कर रहा है। अब देखो इसमें इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। तो ls-a मारा तो आप जो देख पा रहे होगे कि यहाँ डॉट करके एक फॉर्मेट आ रहा है, डॉट करके हाई करके आ रहा है। अगर मैं इसको सिर्फ ls मार के करूँगा तो इसके और इसके बीच में डिफरेंट देखो कि इसके अंदर एक फ़ाइल ये आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है एक्स्ट्रा। ठीक है, इन पहले और दूसरे के फॉर्मेट में इसमें और इसके अंदर जो डिफरेंस है, इसकी और इसकी फ़ाइल का डिफरेंस है। मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं कि हाइफन ए जो यूज़ होता है वो हाइड कंटेंट को दिखाने का यूज़ करता है, मतलब शो करता है आपको हाइड कंटेंट। ठीक है, चाहे आपके कितने भी फाइल्स हो, जैसे हम सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं ना हिडन फाइल, हाइड करने के बाद उसे अनहाइड करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पे उसमें हमारे को कुछ ऑप्शंस देने पड़ते हैं, वो डायरेक्टली काम कर जाता है। उसके अंदर हमें एक कोई सेटिंग स्पेसिफाई नहीं करनी पड़ती है। ठीक है,
हाइफन ए का मैटर समझ में आ गया। अब आप इसको यूज़ कर सकते हो हाइफन ए को हाइड कंटेंट को शो कराने के लिए। अब अगला चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कलर जैसे कि मैं इसको एक बार क्लिक कर देता हूँ, ls हाइफन कलर। जैसे ls में अभी हम आप देख पा रहे हो कि कलर आ रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे यार किसी को दिखाना है बट कलर के इस फॉर्मेट में ना हो, ठीक है। अब मैं इसको हाइफन कलर करता हूँ और इसको करता हूँ नो, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इस फॉर्मेट में आ रहा है। कई बार आप देखोगे कि इन्वायरमेंट में चीज़ें कलर आता ही नहीं है कई जगहों पे। कई लाइनेक्स के कुछ ऐसे फ्लेवर्स भी हैं जिसके अंदर कलर्स नहीं आते हैं, ठीक है। पुट्टी सेशन ले लो, चाहे आप जो मर्जी ले लो, उसके अंदर कलर्स शो नहीं होते हैं। तो हम लोग इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इस चीज़ के लिए? तो एक ऑप्शन और होता है ls-f कैप्स में। जब आप इसको मारोगे ना एंटर, तो ये देखो इसमें अब फ़र्क देखो क्या है। अब मैं अगर आपको दोनों चीज़ यूज़ करवा देता हूँ हाइफन कलर को, अब देखो फ़र्क देखो। अब इसके और इसमें चारों में फ़र्क देखो क्या क्या है। पहले वाले फॉर्मेट में फाइल अलग तरीके से दिख रही है और डायरेक्टरीज हमें अलग ब्लू कलर में दिख रही है, ठीक है। सेम ऐसे ही जब मैंने कलर का सिंटेक्स दिया कि कलर नहीं होना चाहिए, तो इसमें क्या फाइल हो, अब चाहे ये इसमें फाइल हो या फिर आपकी डायरेक्टरी हो, सब का कलर एक जैसा ही दिख रहा है। अब इसके अंदर हम लोग क्या नहीं कर पा रहे, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि इसके अंदर फाइल कौन सी है और डायरेक्टरी कौन सी है, ठीक है। तो अब इसको हम लोगों ने क्या यूज़ किया, -f। जब हमने -f यूज़ किया और हमने कलर का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिया, तो आप क्या देख पा रहे हो कि इसमें कलर भी आ रहा है और स्लैश भी आ रहा है। स्लैश का मतलब क्या है कि ये एक डायरेक्टरी है, ठीक है। ये एक डायरेक्टरी है जिसके पीछे स्लैश नहीं आ रहा है, उसका मतलब क्या है कि एक फ़ाइल है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर कोई कलर नहीं आ रहा किसी और इन्वायरमेंट पे, किसी फ्लेवर में, अगर किसी भी स्ट्रक्चर में अगर कलर का शो नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, -f का इस्तेमाल करके इस चीज़ को आइडेंटिफाई करा सकते हैं कि कौन सी डायरेक्टरी है और कौन सी फाइल है। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि अब जैसे इसको क्लिक करता हूँ ls-l मारता हूँ मैं अगर, तो आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर एक ऑनरशिप दिख रही है और एक ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। कि फोल्डर को जो हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ओनर कौन है और ग्रुप कौन है, ठीक है। इसको मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ आपको कि जब भी कोई यूज़र लॉगिन है, ठीक है, अगर कोई यूज़र लॉगिन है, अगर हम उस यूज़र से कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर यूज़र ऑनर जो है और ग्रुप वही क्रिएट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, जिस यूज़र से हम लॉगिन होते हैं, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हर बार क्या होता है कि जब हम किसी यूज़र को क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ साथ एक ग्रुप भी क्रिएट होता है। यूज़र के साथ साथ उसका एक ग्रुप क्रिएट होता है। ग्रुप की एक आईडी होती है और यूज़र की भी एक आईडी होती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अभी देखो, अभी इसकी एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि हाँ, अब ls-n मारते हैं। एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ ls-n। अब कई बार क्या होता है कि हमें ये चीज़ पता करनी होती है जो यूज़र है वो किस उसकी यूआईडी क्या है। यूआईडी और जीयूआईडी होती है हर किसी यूज़र की अपनी है। मतलब जैसे कि एक एम्प्लॉय आईडी होती है हर किसी की, वैसे ही एक यूज़र की अपनी एक एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करता है ये आपका लाइनक्स मशीन। जैसे रूट यूज़र है, रूट यूज़र का हमेशा क्या आईडी है, मैं देखो अब आपको दिखाता हूँ ls-n करके। अब देखो रूट यूज़र पे इसने 0000 दिखा दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो रूट यूज़र है उसकी यूआईडी, मतलब उसकी आईडी क्या है, 0। अब मैं इसको आईडी करके रूट करता हूँ अगर, तो देखो इसकी आईडी क्या दिखा रही है, ग्रुप की जीआईडी क्या है उसकी 0 है और यूआईडी क्या है, 0 है, ठीक है। अब इसको अगली चीज़ पे समझो। अब मैं इसको स्विच यूज़र करता हूँ किसी और अदर यूज़र के नाम पे। जैसे मैंने अभिषेक के अभी वाले नाम पे आया हूँ। अभी यूज़र के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं कि ls-l करके, अब देखो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि अभी एक यूज़र है जिसका जो ऑनर है इन सब फाइलों का, ग्रुप सेम उसी के अंदर एडिड है, ठीक है। तो अब मैं आपको ls-l-n मार दूँ अगर, तो अब देखो क्या दिखा रहा है आपको इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर क्या आईडी आ रही है, पहले क्या आ रही थी 00, अब क्या आ रही है 1000। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको एक सिंटेक्स दिखाता हूँ, कैट
/etc/pass लोडिंग। अब देखो इसके अंदर क्या दिखा रहा है कि अभी जो यूज़र है उसकी आईडी क्या है, यूज़र आईडी यूआईडी क्या है 1000। अब ये जीओआईडी क्या है 1000, ठीक है। अब इसके अंदर ही अगर मैं ऊपर जाऊँ तो आप देखोगे रूट को क्या आईडी मिली हुई है, ये देखो रूट को क्या आईडी मिली हुई है इसने, ज़ीरो से स्टार्ट होता है। सबसे पहली जो आईडी नंबर होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। अब ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है और देखो रूट को सबसे पहली आईडी मिलती है, उसके बाद बाकी सारी मशीन में जितने भी यूज़र्स आते हैं उनको आईडी मिलती है हमेशा, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगला पॉइंट क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम करते हैं एक बार ग्रुप को लिए एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं। -l मारता हूँ एक बार। अब देखो कई बार क्या होता है ना, हमें आउटपुट चाहिए होता है। आउटपुट कैसे चाहिए होता है कि मान लो कोई कहता है कि मुझे ये चाहिए डेटा, इसमें यूज़र होना चाहिए, ग्रुप नहीं होना चाहिए, फाइल बस ऐसे दिखे मुझे। तो उसके लिए अगर ऐसी कोई कंडीशन इन फ्यूचर आती है तो -l हम क्या मारेंगे जी, ठीक है, कि ग्रुप को हटा दे वो, ठीक है। अब देखो अब आपके पास क्या आ रहा है इसके अंदर, अब हमारे पास सिर्फ ग्रुप की ऑनरशिप आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ ऑनरशिप आ रही है, ग्रुप नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जी का ऑप्शन इसीलिए यूज़ होता है। अब इसके बाद एच का ऑप्शन एक और है, हम देखते हैं एक मिनट, -lh। अब देखो इसके अंदर क्या दिखा रहा है, अब देखो 6666 कुछ दिखा रहा है, ये होता है स्पेस की कुछ कंडीशन। अब मैं आपको एक बार एक डेटा दिखा देता हूँ, -lh करके स्लैश पे चलते हैं। अब देखो इसके अंदर हम लोगों किस पे आए हैं, पेरेंट डायरेक्टरी पे आ गए। अभी हमने इससे पहले थोड़ी देर पहले समझा था ना कि एक पेरेंट डायरेक्टरी का हमारा टॉपिक होता है। हम चाहे कहीं पे ही बैठे हो, हम वहाँ से कहीं का भी डेटा हम देख सकते हैं, हमें सिर्फ पाथ पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर अब इसने ह्यूमन रीडेबल, क्या है ह्यूमन रीडेबल, एच को क्या कहेंगे ह्यूमन रीडेबल। अब ह्यूमन रीडेबल मतलब जो हम इंसानी भाषा उसे समझ सके। और जैसे इसने 0.4 KB, के मतलब KB में लगा दिया, 0.4 के लिखने का मतलब KB में है, जी लिखा हुआ है तो मतलब GB में, टी लिखा है टेराबाइट में, एम लिखा है MB में, ठीक है। सेम सिंटेक्स है इसके अंदर, ठीक है। तो बस इतना ही है एच के लिए, हम उसको समझ सकें इस भाषा के अंदर वो हमें रिप्रेजेंट करके देता है डेटा को, ठीक है। अब ऊपर वाले कंटेंट को देखो और यहाँ आने वाले कंटेंट को देखो, फ़र्क है, ठीक है। अभी अगर यूज़ करते हो तो आपको डेटा जो है कितने स्पेस है उसके अंदर एक्चुअल वो आपको पता चल जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अब कई बार क्या होता है आईनोड नंबर, अब आईनोड नंबर क्या होता है वो हम उसका एक अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैं एक छोटा सा सिंटेक्स बता देता हूँ। आईनोड क्या है, एक रोल नंबर। जैसे एग्ज़ाम में हर पर्सन को अपना एक रोल नंबर मिलता है, ठीक है। हर एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम का एक रोल नंबर जनरेट होता है कि मान लो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, 1000 हो गया। बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए 1000 कुछ रोल नंबर मिलता है। उसी तरीके से हर एक डायरेक्टरी क्रिएट होती है, चाहे फाइल हो चाहे डायरेक्टरी हो, हर किसी को अपना एक रोल नंबर दिया जाता है। उसी तरीके से इसके अंदर जो भाषा बोली जाती है वो क्या बोली जाती है, उसे आईनोड नंबर कहते हैं। अब आईनोड नंबर में क्या है कि इस तरीके से सिंटैक्स यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब उसका आईनोड नंबर क्या है, ये है। डेस्कटॉप का आईनोड नंबर क्या है, ये है, ठीक है। अब अगर कई बार क्या होता है ना कि हम लोगों के पास एक ही नाम से 3-4 फाइलें होती हैं। मान लो अभी के नाम से मेरे पास फाइल नंबर एक जगह पड़ी है, दो जगह दूसरी एक बार वहीं सेम अभी के नाम से पड़ी हुई है फाइल। तो मैं क्या कहता हूँ, जैसे मैंने उसे अभी कहा तो उसने मुझे ये आउटपुट भी निकाल के दिया, ये आउटपुट भी निकाल के दिया, ठीक है। अब अगर मैं उसे आईनोड नंबर से सर्च करूँगा कभी भी तो वो मुझे क्या करके देगा, वो मुझे सिर्फ वो स्पेसिफाइड डेटा निकाल के देगा जो मेरे पास डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो चलो एक बार एक आईनोड नंबर का मैं एक प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। क्लियर कर दिया मैंने अपनी स्क्रीन को। एक बार मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे देखो मैंने डेस्कटॉप के अंदर test1 के नाम से फाइल बना रखी है। अब इसको मैं एक बार -la करता हूँ, LA या जो भी A हाइड है, A हो गया, I लगा देता हूँ। मैंने ये ऑप्शंस लगाए हैं। अब देखो डॉट जो जिस फोल्डर के हम अंदर है उसको भी एक आईनोड नंबर मिला हुआ है, ठीक है। इसको भी एक आईनोड नंबर मिला हुआ है, लेकिन test1 के नाम से एक फ़ाइल बनी हुई है, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, इसका एक कुछ भी बना देता हूँ, एक फ़ाइल और बनाता हूँ मैं। एक मिनट, इसकी एक फ़ाइल बना देते हैं हम लोग। किस नाम से बनाएं फ़ाइल को, मैं mkdir टेस्ट नाम से बना रहा हूँ। अब जैसे हम लोग इसको देखते हैं, अब मैंने क्या किया, test1 किया,
अब मैं अगर इसको inode नंबर से सर्च करता हूँ, ठीक है, तो अगर ग्रैब करता हूँ तो इसके अंदर आई मार के देखें अगर, तो टेस्ट को सर्च करा जाए तो दोनों डेटा दिखा रहा है, 1 को करते हैं तो दोनों डेटा दिखा रहा है। अगर मैं स्पेसिफाई आईडी के साथ करता हूँ तो वो एक सिंगुलर डेटा दिखाएगा, ये नंबर कहीं नहीं मिलेगा उसे, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट में ये यूज़ कहाँ आएगा? अब देखो कई बार हम लोग फाइंड कमांड यूज़ करते हैं। फाइंड कमांड किस लिए यूज़ होती है कि पूरे इन्वायरमेंट में कहीं से भी डेटा, कहीं पे का डेटा कहीं से निकाल के हमें फैच करना है, तो हम फाइंड का डेटा इन्वायरमेंट में लेके आते हैं, ठीक है। अब हमारे को स्पेसिफाई inode नंबर से अगर सर्च करना है फाइल के अंदर, तो हाइफन inode करके inum करके एक ऑप्शन यूज़ होता है फाइंड में, जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसके अंदर ये inode नंबर डालेंगे तो सिर्फ स्पेसिफाई वही डेटा हमें निकाल के देगा, बाकी जो एक और फाइल बना के लेके आ रहा है वो फाइल आउटपुट नहीं आएगा उस कंडीशन में। अब जब हम फाइंड कमांड का प्रैक्टिकल हम जब समझेंगे तब इसको देखेंगे डीपली। सो फ्रेंड, अभी थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, अभी इसे हम यहीं स्टॉप करते हैं और अगली वीडियो में हम बाकी कुछ 2-4 ऑप्शन बचे हैं उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।